हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 साइंस के अनसॉल्व का सेट सॉल्व करवाने जा रहे हैं। पूरा सेट नहीं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आते ही आते हैं। 2025 का है। यहाँ पे जो सेट है मैं उसको आपको बता देता हूँ। देखिए, ये 2025 में सेट नंबर 2 है। कोड नंबर 824 सीके है। क्वेश्चन नंबर 25 है। 4 से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। जितना क्वेश्चन दिया रहेगा उतने नंबर का रहेगा। ऐसे ही लिखा रहेगा एग्जाम में। आपसे पूछेगा इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा उसे संतुलित करिए, यानी बैलेंस करना है हमें। तो हमें बैलेंस भी करना है, इसका इक्वेशन भी लिख देना है ना। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। सिंबल नंबर से दिखा दे तो रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो हम उसको लिखेंगे कैसे, ये हम समझते हैं, ठीक। और इसको बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास रहेगा, आपको जो चीजें लिखी हैं उनके फार्मूले पता रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला है, ठीक। प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जगह हमने CO2 लिख दिया। एरो है तो आप एरो लगा दो। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम Ca होता है और कार्बोनेट CO3 होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया। फिर प्लस है तो आप प्लस लगा लीजिए। आगे जल, जल यानी पानी है तो पानी क्या होता है, H2O, ठीक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था तो CaOH का होल ट्वाइस फार्मूला होता है ये। प्लस था तो प्लस, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा था तो CO2 हो गया। एरो था तो आपने एरो लगा दिया। कैल्शियम कार्बोनेट था तो CaCO3 हमने लिख दिया। प्लस था तो प्लस है और जल यानी पानी है तो H2O। ये हमारा बन गया, ठीक। अब इसे संतुलित करना है, बैलेंस करना है। हम उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, तो हमें दोनों तरफ चेक करना होता है क्या जो क्वांटिटी है वो बराबर है। किसकी क्वांटिटी, जैसे इधर कैल्शियम है तो एरो के उधर भी कैल्शियम बराबर होना चाहिए। जितना इधर उतना ही उधर भी होना चाहिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, जितना इधर उतना उधर भी होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक। कैल्शियम यहाँ अकेला है, यहाँ भी कैल्शियम अकेला है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कार्बन अकेला है, यहाँ पे भी कार्बन अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ गुड़ा है ना, 2 है, ब्रैकेट में है तो इससे ये भी 2 है, ये भी 2 है। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन इसके हिसाब से ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, यानी पहले से ही बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस है। ऐसे ही आपको लगाना है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्या है, जिंक। जिंक के लिए क्या, Zn। प्लस है तो प्लस। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के लिए Ag और नाइट्रेट के लिए NO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। एरो है तो एरो लगाएंगे। यहाँ जिंक नाइट्रेट है, जिंक क्या हो जाएगा Zn और यहाँ नाइट्रेट जो होगा NO3 और इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। ये जिंक नाइट्रेट का फार्मूला, इसकी बैलेंस वहाँ चला जाता है। प्लस सिल्वर, सिल्वर के लिए क्या हो जाएगा Ag, ठीक है। तो यहाँ ये जिंक क्या करा, नाइट्रेट को विस्थापित कर दे रहा है और इसको अकेला कह रहा है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जिंक था तो जिंक लिखा। प्लस है तो प्लस, सिल्वर नाइट्रेट है तो AgNO3 होता है फार्मूला। एरो है तो एरो लगा दिया। जिंक नाइट्रेट है तो जिंक नाइट्रेट का फार्मूला हमने लिख दिया, जिंक NO3 का होल ट्वाइस। प्लस सिल्वर है तो Ag लिख दिया हमने, ठीक है। अब बारी आती है इसको बैलेंस करने की। बैलेंस कैसे करेंगे, इधर जिंक अकेला है, इधर भी जिंक अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इधर सिल्वर अकेला है, इधर भी सिल्वर अकेला है, कोई दिक्कत नहीं। इधर अगर नाइट्रोजन को ध्यान से देखें तो देखिए ये 3 इस ऑक्सीजन पे लगा है, नाइट्रोजन पे नहीं लगा है। तो नाइट्रोजन इसके अकॉर्डिंग 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ नाइट्रोजन तो एक ही है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और ये 2 से गुणा होगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन होगा, जबकि यहाँ 3 ही ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन को 6 होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो 2 से गुणा होगा, इसमें 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बराबर। और इस 2 की वजह से नाइट्रोजन भी 2 है और यहाँ 2 लगाने से ये नाइट्रोजन भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ 2 लगाने से सिल्वर 2 हो गया, यहाँ तो सिल्वर अकेला है एरो की उस साइड। तो यहाँ 2 है सिल्वर, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे तो सिल्वर भी हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस होगी, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। बार बार माइक देखना पड़ता है कहीं स्विच ऑफ ना हो गया। काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो डाउट रहता है चार्जिंग है भी कि नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस है तो हमेशा 2 मॉलिक्यूल के साथ आएगी, N2। प्लस है तो प्लस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी गैस है तो 2 मॉलिक्यूल के साथ।
एरो है तो एरो लगाइए। अमोनिया NH3 होता है, NH3 ये अमोनिया हो गया। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया बन गया। जो जो लिखा था हमने वैसे वैसे लिख दिया। अब बारी आती है बैलेंस करने की, ठीक है। बैलेंस करके देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, क्या यहाँ नाइट्रोजन 2 है? नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ना तो हाइड्रोजन बैलेंस है ना तो नाइट्रोजन बैलेंस है। तो यहाँ 3 2 ये तो बैलेंस दिक्कत लग रहा है, तो पहले नाइट्रोजन को करो। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ अकेला, अगर यहाँ 2 लगा दें तो ये नाइट्रोजन 2 हो गया, तो ये नाइट्रोजन भी 2 है। लेकिन यहाँ 2 लगाने से ये हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो इधर भी 6 होना चाहिए, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, अगर हम यहाँ 3 लगा दें तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड है तो BaCl2, ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड। प्लस है तो प्लस। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 होता है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। एरो है तो एरो लगाइए। फिर बेरियम सल्फेट है तो BaSO4 होता है। प्लस है तो प्लस। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड NaCl, जो एक प्रकार का लवण है, या हम कह सकते हैं कि नमक का है, नमक भी है, सोडियम क्लोराइड नमक का फार्मूला भी है। तो बेरियम क्लोराइड था तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया, ठीक। सोडियम सल्फेट था, Na2SO4 हो गया सोडियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट था तो BaSO4 बेरियम सल्फेट हो गया। सोडियम क्लोराइड था तो NaCl। अब आपके मन में अगर एक बात डाउट हो रही हो, सर यहाँ 2 आ गया, जबकि बेरियम था तो Ba तो समझ में आया, क्लोरीन था Cl समझ में आया, 2 कहाँ से आया? तो ये बैलेंस होता है। क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होता है जो इसके पास आता है, बेरियम का 2 होता है जो इसके पास आता है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन SO4 के पास आता है तो इसके पास चला आता है, सोडियम के पास 1 होता है तो इसके पास चला जाता है। ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी अगर आपने पहले कभी किया नहीं है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो बना के आपको सिखा दूंगा कि रिएक्शन करते कैसे हैं। ओके, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो बेरियम सल्फेट था तो BaSO4 हमने लिख दिया, प्लस था तो प्लस, सोडियम क्लोराइड था तो NaCl हमने लिख दिया। अब इसकी बारी है बैलेंस करने की। तो इधर Ba 1 है तो इधर भी Ba 1 है। देखो S 1 है, SO4 यहाँ भी, SO4 यहाँ भी है, ठीक है। क्लोरीन 2 है लेकिन इधर क्लोरीन 1 है। सोडियम यहाँ 2 है, उधर सोडियम 1 है, यानी इधर सोडियम क्लोरीन 2 हैं और इधर अकेले अकेले बेचारे, इनको दोनों को 2 बनाना है तो हम यहाँ 2 लिख के गुणा कर देते हैं। 2 से 2 सोडियम और 2 से 2 क्लोरीन, तो सोडियम भी 2 क्लोरीन भी 2, इधर बेरियम 1 इधर भी बेरियम 1, इधर सल्फेट इधर सल्फेट। तो ये सभी इक्वेशन बैलेंस हो गए बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऑलरेडी साइड में ही हूँ, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 824 सीखे सेट नंबर 2 का 2025 में आए हुए क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको जो है पूरी तरीके से आपको कंप्लीट, जितने भी अनसॉल्व 7 सेटों को, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सबको सॉल्व करवाने की थोड़ी समय की बड़ी दिक्कत है, मैं धीरे धीरे सब करवा दूंगा, ठीक है। और आपको ये जो वीडियो है, पहले चीज़ तो आपको मिला होगा वीडियो, तभी आप देख पा रहे हैं। तो फ्यूचर में ये वीडियो जो अपलोड होगा, आप कोर्स में जाइएगा, हो सकता है डायरेक्टली आपको वीडियो मिल गया हो, प्ले लिस्ट जैसे होता है ना, वहाँ बगल में आपको कोर्स का ऑप्शन अब मिलेगा, उस कोर्स में आप जाइएगा, वहाँ आपको इस तरह के सभी वीडियोज मिल जाएंगे। आई होप आपको ये जानकारी जो मैंने बताया भी, समझाया साइंस का, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, वो भी कुछ सीखें, है ना। आपके साथ पढ़ते हैं उनका भी नंबर कुछ बढ़ जाएगा, कोई बुरा नहीं होगा, आपके साथ साथ ही वो चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, और हम आपके एग्ज़ाम को बहुत ही आसान बना देंगे। एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम आपका होगा, मैं सब सॉल्व करवा दूंगा। जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता है, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइंस का मैथ हो, कोई भी टॉपिक अगर क्लास 10 में आपको नहीं समझ में आता, कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो बना के, डिटेल में वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।